नाग है, वो नाग बनता जा रहा है राजनीति में कि अगर आप उसके साथ संलग्न होंगे तो वो आप ही को सबसे पहले निकलेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो धरती पुत्र थे हिमाचल के, उनको निपटाने चले थे। हाँ से हिमाचल तो नहीं, हाँ से हरियाणा हो गया। मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं पर जिस तरह की भद्दी टिप्पणियां की हैं, जिस तरह की बातें उन्होंने महिलाओं के लिए बोली है कि रेप की बात तो वो औरतें करती हैं, जब उनको गुस्सा आ जाता है तो वो जाके रेप का केस लिखवा देती हैं। जो जींस पहनती है उन्हीं औरतों का रेप होता है। जिस राम रहीम को बार बार पैरोल पर छोड़कर लड़कियों का उपहास उड़ाया जाता था, वही लड़कियां हरियाणा में आपका हिसाब करेंगी। एक सांप के जहर के तस्कर को हीरो बनाकर मनोहर लाल खट्टर जी दिखा रहे हैं और देश के नौजवानों को कहते तुम्हें चंद्रयान पे ऊपर भेज दूंगा। आपने भी नहीं सोचा होगा सुधांशु जी कि दोपहर होते होते एक नया नाम हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर आ जाएगा। इसको बीजेपी की स्टेट वाइज एंटी इनकम्बेंसी से डील करने की पॉलिटिक्स मानी जा रही है, जैसा आपने गुजरात में रूपाणी साहब को बदलकर भूपेंद्र पटेल को किया था, या बिप्लब देव को बदलकर किया था, या फिर उत्तराखंड में धामी जी को बनाकर किया था। क्या ये उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्या यहाँ पर आपको डर था, क्योंकि अभी 5-6 महीने बाद ही अक्टूबर तक ही सरकार है हरियाणा की, वहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और मनोहर लाल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भारी ना पड़ जाता, इसीलिए जेजेपी के साथ अलायंस ना होने की आड़ में आपने सीएम ही बदल दिया? देखिए, ऐसा है कि परंपरागत ढंग से राजनीति, या यूं कहें घिसे पिटे अंदाज में राजनीति करने वालों और राजनीति सोचने वालों का नजरिया अलग है, और 21वीं सदी में नए तरीके से, नई दृष्टि के साथ युवा भारत को एक नई दिशा में ले जाने वाला राजनीति अलग। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण, आपने कहा आश्चर्य की बात, हाँ बिल्कुल आश्चर्य नहीं, ये एक सहज और सुखद आश्चर्य होना चाहिए कि हमारे जितने भी मुख्यमंत्री आप देखें पिछले कुछ वर्षों में, उत्तर भारत में ही आप देख लीजिए, भजनलाल शर्मा जी राजस्थान में, भूपेंद्र पटेल जी गुजरात में, विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ में, मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में, सब एकदम खाटी कार्यकर्ता, सहज कार्यकर्ता। दर्शाता है कि कैडर बेस्ड पार्टी किस ढंग से लोगों को आगे बढ़ाती है। अच्छा बताइए, मनोहर लाल खट्टर जी जब बने थे, कितने लोगों के ध्यान में था कि मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बनेंगे? उत्तर भारत में आजकल हमारे जो मुख्य विपक्षी दल हैं, उसके चिर युवा नेता को ओबीसी बहुत ध्यान आता है। तो उत्तर भारत में अगर हमारे केवल सीएम और डिप्टी सीएम मिला लें तो अब 1 दर्जन हो गए हैं। ये करीब 12वें हमारे नेता हैं जो उत्तर भारत के राज्यों में, जिसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश ले लें तो ये ओबीसी सीएम या डिप्टी सीएम, और सब के सब अलग अलग जातियों के। केवल 2 ही ऐसे नेता हैं जो एक ही जाति के रहे हैं, जिसमें कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी और बाबूलाल गौड़ जी और मोहन यादव जी। ये होता है कि 12 अलग अलग लोग 10 अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये होता सबका था। और इनके लिए क्या होता है? बात सामाजिक न्याय की, और एक ही जाति नहीं, एक ही परिवार का नेतृत्व। जब सत्ता देने की बात आ जाए तो अपनी जाति का भी कोई योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ अपने परिवार का व्यक्ति आता है। जिसे कहावत होती है ना कि बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को दे, तो घुमा घुमा के अपने को देते रहते। तो वो राजनीति पुराने जमाने की थी, नए जमाने की। ठीक है, सुप्रिया जी, उनकी दलील है कि हम गैर पारंपरिक राजनीति करते हैं, और इस राजनीति के तहत हमें जो स्ट्रैटेजी सही लगी उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार उनकी, सीएम उनका नया बदल डाला। आप उत्तर पूछिएगा वो दक्षिण बताएंगे, आप पूरब पूछिएगा वो पश्चिम बताएंगे, आप दिन की बात करिएगा वो रात बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती है। आप इनसे सवाल क्या पूछिएगा वो हम पर टिप्पणी करेंगे। आपका सवाल बड़ा सीधा है। आपका सवाल हरियाणा में जो परिवर्तन हुआ है उसको लेकर है। मेरे अनुसार, मैं तो ऑनलुकर हूं, इनका नतीजा ये किसी को बदले, ये कठपुतलियों की तरह बदलते हैं अपने चीफ मिनिस्टर्स को। कहीं पर इनको वो काम कर जाता है, कहीं पर नहीं करता। लेकिन मेरे 4 सबक हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हरियाणा से। पहला सबक यह है कि बीजेपी वो नाग है, वो नाग बनता जा रहा है राजनीति में कि अगर आप उसके साथ संलग्न होंगे तो वो आप ही को सबसे पहले निगलेगा। यही लेसन इनके घटक दलों ने, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, सेना हो, या अब यहां पर जेजेपी को मिला हो, ये सबसे पहले आपको निगलेंगे, आपको खत्म करेंगे। उनके विधायक बुला लिए गए स्वेरिंग इन में, उन दुष्यंत चौटाला को पता ही नहीं है। दूसरा बड़ा, और ये बहुत बड़ी बात है, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को कठपुतलियों की तरह हटा देना, चाहे वो गुजरात हो या उत्तराखंड हो या हिमाचल हो या त्रिपुरा हो, जहां पर भी हो, ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन ये हैसियत है मुख्यमंत्रियों की, चुने हुए मुख्यमंत्रियों की, ये उनका कार्य क्षेत्र का दबदबा है। तीसरी बड़ी बात, ये मैं मनोहर लाल खट्टर जी के लिए कहना चाहती हूं, और मुझे लगता है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो धरती पुत्र थे हिमाचल के, उनको निपटाने चले थे। हाँ से हिमाचल तो नहीं, हाँ से हरियाणा हो गया। इसलिए नफरत की आंधी में अंधा बनना जरूरी नहीं है। अपना थोड़ा सा वर्चस्व, अपनी थोड़ी सी गरिमा, अपना थोड़ा सा आत्मचिंतन करना चाहिए। और अंत में मैं एक बात कहूंगी कि नूरा कुश्ती जो हो रही है अच्छी है। यह दिखाता है कि क्या डर है भारतीय जनता पार्टी में। पूरी सरकार और सीएम इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि समझ में आ गया है कि कांग्रेस बढ़कर जीतने वाली है, वहां पर प्रचंड जीत होने वाली है। वहां पर ये नूरा कुश्ती चलेगी नहीं। 4.5 साल बैठकर खूब लूटा साथ में, अब अलग अलग हो जाओ कि वोट बंटवारा होगा, ऐसा होगा नहीं। ऐसा आपने करने की कोशिशें कर्नाटका में भी की थी। मैं 30 सेकंड में अंजना जी एक बात कहना चाहती हूं, और ये थोड़ी सी व्यक्तिगत है मेरे लिए। मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं पर जिस तरह की भद्दी टिप्पणियां की हैं,
जिस तरह की बातें उन्होंने महिलाओं के लिए बोली है कि रेप की बात तो वो औरतें करती हैं, जब उनको गुस्सा आ जाता है तो वो जाके रेप का केस लिखवा देती हैं। जो जीन्स पहनती है उन्हीं औरतों का रेप होता है। जब एक सरपंच ने अपना दुपट्टा, अपनी आबरू उनके पैरों पर रख दी तो उन्होंने पैर मारकर उसका दुपट्टा फेंक दिया था। मनोहर लाल खट्टर वही व्यक्ति है जिन्होंने इस देश के अन्नदाताओं के लिए सड़कें खुदवा दी, उनके राह में कीले गड़वा दी। ऊपर वाले की लाठी जो है ना, पड़ती बड़ी जोर से है, चाहे देर हो चाहे सवेर हो, बड़ी जोर से पड़ती है लाठी। जिस हरियाणा को आप बेरोजगारी में सबसे ऊपर ले आए, जब रोजगार मांगा वहां के बच्चों ने तो आपने कहा चंद्रयान 4 पर जाएगा विमान, उस पर बिठा देंगे। अब वो फैसला करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। ये मनोहर लाल खट्टर या भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है उसका जवाब वहां की जनता देगी। लेकिन इस चेंज करने से आप बचने वाले नहीं है। आक्रोश और गुस्सा भयंकर है। जिसको आप साथ मिलाते हैं उसको निकल जाते हैं। जेजेपी का क्या कसूर था आखिर? दुष्यंत चौटाला को ऐसे आपने, मतलब जिसको मुहावरे के तौर पर कहा जाता है सड़क पर पहुंचा देना, वही हाल कर दिया आपने। न जमीन मिली न आसमान। उनके 4 विधायक आपके फंक्शन बैठे थे। देखिए, अब इन्होंने कहा मनोहर लाल जी के बारे में, तो ये बताइए, अशोक गहलोत जी तो संख्या बता दिए थे। उन्होंने कहा था ज्यादातर केस रेप के फर्जी होते हैं। अशोक गहलोत जी ने 56% का आंकड़ा बता दिया था। गजब था साहब, मगर ना अंतरात्मा जागी ना वेदना जागी। खैर, ये तो इसका जवाब दे दिया। खैर, और बाकी सब छोड़िए, वो लड़कों के साथ गलती वलती हो जाए करती, वो सब बातें कहना। दुष्यंत चौटाला की गलती तो बताइए सर। ऊपर वाले की लाठी पड़ती है, बड़ी सॉलिड लाठी पड़ती है। दुष्यंत चौटाला की गलती तो समझाइए सर। हुआ, गठबंधन अलग हो गया। क्या मतभेद? सीट मांग रहे थे। सुनिए, आपको तो लगा आप 10 के 10 मुद्दों जीत के सकते लेकर, हैं। गठबंधन को लेकर अगर मतभेद होता है, गलती क्या उन्होंने समर्थन विड्रॉ किया है। भाई, हमारा गठबंधन टूटा, गठबंधन टूटता है तो गठबंधन टूटा तो किसी कारण पे सहमति नहीं बन पाई, इस कारण गठबंधन टूटा। तो मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, ऊपर वाले की लाठी कैसी पड़ती है कि 400 सीटों वाली पार्टी 44 में पहुंच जाती है। ये ऊपर वाले की लाठी होती है। सुप्रिया जी, एक छोटा सा आप जवाब दे दीजिए उनकी बातों को। कह रहे हैं कि ऐसी कोई प्रथा ऐसी अनूठी तो है नहीं। मुख्यमंत्रियों को तो जो भी सेंटर में बैठता है पार्टी में, वो कई बार बदला है और ऐसा कांग्रेस भी करती आई है। अंजना जी, मैं छोटी सी बात का जवाब एक छोटी सी बाइट सुनाकर देना चाहती हूँ। 40 सेकंड की बाइट है। 11 मार्च मतलब कल की, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी की हरियाणा में थे, और ये बाइट वो मनोहर लाल खट्टर जी के लिए कह रहे हैं। ये हमने पैकेज में भी डाला है। इस बाइट हमने में अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री में सुना महोदय दिया कहते है। हैं, हमने अपनी मनोहर रिपोर्ट में ये लाल बाइट खट्टर डाल से दी मेरा है। बड़ा पुराना नाता है। हाँ। अरे एक मिनट, हमें भी सुनाने का मौका दे दीजिए। हाँ, लीजिए। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी है। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। जिससे पुराना साथ रहता है, पहले उन्हीं को निपटाते हैं। सावधान हो जाए सब लोग। मैं 2 बातें कह देना चाहती हूँ, इनकी बात का उत्तर देना मुझे लगता नहीं है कि मैं जरूरी समझती हूँ, लेकिन कुछ तथ्य लग देने चाहिए। पिछले 48 घंटों में 2 सिटिंग एमपी भारतीय जनता पार्टी के बृजेंद्र सिंह और राहुल कासवान कांग्रेस में शामिल हुए। पिछले 1 हफ्ते में 4 सिटिंग बीजेपी एमपी ने, जयंत सिन्हा, गौतम गंभीर, जसवीर कौर, सनी देओल, लोगों ने कहा हम भैया चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पिछले 1 हफ्ते में 2 लोग जिनको टिकट मिल गया, चाहे वो उपेंद्र रावत हो और पवन सिंह, उन्होंने टिकट वापसी करके कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले 1 ही हफ्ते में कई लोगों ने राजनीति को अलविदा कह दिया। उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन है, एक वहां पर नितिन पटेल जी, उन्होंने कहा भैया हमें टिकट ही नहीं चाहिए, हमें राजनीति ही नहीं करनी, अब हम जाके कुछ और करेंगे। ये एक डूबता जहाज है। नहीं देखना चाहते मत देखिए, हमें तो अच्छा लगेगा आप मत देखिए। आप ना देखिए, आप आंखों में पट्टी बांधे रहिए। आपका इलाज ये देश की जनता कर रही है। जिस राम रहीम को बार बार पैरोल पर छोड़कर लड़कियों का उपहास उड़ाया जाता था, वही लड़कियां हरियाणा में आपका हिसाब करेंगी। जिन नौजवानों को खदेड़ा जाता था, जिन किसानों को दबदबा उनके ऊपर बनाया जाता था, पीटा जाता था, वही हिसाब करेंगे आपका। एक सांप के जहर के तस्कर को हीरो बनाकर मनोहर लाल खट्टर जी दिखा रहे हैं, और देश के नौजवानों को कहते हैं तुम्हें चंद्रयान पे ऊपर भेज दूंगा। तो उनके हट जाने से आपके पाप नहीं धुल जाएंगे, और ना ये नूरा कुश्ती करने से आप वापस सत्ता में आने वाले। सारे प्रयास कर लीजिए, हरियाणा ने भी मन बना लिया है, और जब मन बना लेता हरियाणा तो बड़े बड़े उसका कुछ कर नहीं पाते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर